बोलतो पीआरओ डिपार्टमेंट देईल पीआरओ डिपार्टमेंट कार्रवाई करता था सर इससे पहले हम लोग कहा थे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है पुलिस बुला रहे हैं मतलब क्या है पत्रकारों को जवाब नहीं देंगे पुलिस को बुलाएंगे इससे पहले आप लोग कहाँ पर थे इतने महीने से लगातार काम हो रहा है आप लोग कहाँ पर थे अब आप लोग बचाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं बारिश के महीने में गरीबों को खाली नहीं कराने का भी ये कहीं का किया है सर कोर्ट का ये आदेश है कि बारिश के महीने में गरीबों को बेघर नहीं किया जाएगा फिर भी आप लोग बेघर करना गरीबों का जब ये बिल्डिंग बनेगी तो आप लोग कहाँ पर थे कल से सर आप पत्रकारों से बात करने नहीं चाहते आप पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते सर जो अधिकारियों की नेतृत्व में ये बिल्डिंग बनी है उसको लेके क्या कहेंगे एक काम करो सर जो है ना ऑफिस वो ऑफिस में आ रहे हैं ऑफिस में जाओ उनके और उधर यहाँ पे भी बता सकते हैं ऑफिस में बोल के आता कोई नहीं आते साइड में बता दो पब्लिक परेशान है सार्वजनिक कार्रवाई है सर तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था के साथ मुस्तैद है लेकिन जो परेशान हो रही है जनता आप क्यों नहीं दे रहे जब बिल्डिंग बन रही थी तब कहाँ थे अब ये इस पे क्या कहेंगे इसके लिए हमारे सवाल है सर कौन से ऑफिस में आने सर कितने बजे आप ऑफिस में जाओ और कौन से ऑफिस में आने सर आप इसका जवाब दीजिए आप अधिकारी आप नहीं बताएंगे जानकारी नहीं देंगे तो कौन जानकारी सर हम लोग जनता का सवाल लेंगे हमारा सवाल नहीं है जनता देगा जनता का सवाल है खाली खुद खाली करके दे देंगे उनका जवाब मिल जाएगा खुद खाली करके दे देंगे जनता क्या बताओगे वो ऑफिस है वहाँ जाके कितने वास्ते है सर सर ऑफिस से कभी आने का सर यार इकडे ये कारवाई चालू आहे तिकडे जाऊ नका तुम्ही विनंती आपल्याला तिकडे जाऊ नका कारवाई चालू आहे अवार साहब आज आप आए दोस्ती प्लेनेट के पीछे सर्विस रोड के पास यहाँ पर मैं आया था दोस्ती में कुछ पानी की समस्या थी तो उन लोगों ने बुलाया था दोस्ती वालों से मिलने आया था लेकिन उसके पहले ही आप लोगों से मुलाकात हुई ये जो कार्रवाई चल रही है कल से खुद मनपा आयुक्त सौरभ राव आए थे कल लीड कर रहे थे और वो भी हाईकोर्ट के 12 जून के बहुत ही कड़क आदेश के बाद यानी कि मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो हाईकोर्ट के उस आदेश ने ठाणे मनपा उसके आयुक्त इनके कपड़े उतार दिए हैं यानी कि मनपा के भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी उंगली रख दी है और उसके बाद अब ये कार्रवाई जो है खुद की कुर्सियां बचाने के लिए मनपा अधिकारी कर रहे हैं क्या कहेंगे आप? हाईकोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा हाईकोर्ट का आदेश मानेंगे नहीं तो फिर कानून की धज्जियां उड़ जाएगी हाईकोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा लेकिन ये सारी बिल्डिंगें एक रात में तो खड़ी नहीं जी और ये यहीं पे हो रहा है क्या एक तो पहली चीज़ मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ये मुमरा नहीं है ये मुमरा शहर का हिस्सा नहीं है जो आप टीवी वाले चलाते हैं मुमरा में ये मुमरा में नहीं हो रहा है ये कल्याण ग्रामीण का हिस्सा है ये गांवशील है ये ज़मीन के मालिक कौन है उनकी जानकारी लो इन लोगों ने कितने करोड़ों में ये ज़मीन बेची उसकी जानकारी लो ये ज़मीन किसको बेची उसकी जानकारी लो खामो खाम उमरा को बदनाम मत करो और ये इतने ही इलाके में हो रहा है क्या इसके इर्द गिर्द में 100-200 बिल्डिंग बन रही है 100-200 जो हो रहा है गलत हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है ये होना ही नहीं चाहिए था मुझे याद है इसके आगे ही लकी कंपाउंड गिर गए 2013 उसके बाद कम से कम 6 साल 7 साल 5 साल 2019 एक बिल्डिंग नहीं बनी एक बिल्डिंग अगर प्रशासन तय करती है ना तो एक ईंट भी नहीं खड़ी मैंने देखा
तभी भी वो इलाका मेरा नहीं था। तो इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ लोगों के लिए लोग अभी कल से रोते हुए सब लोगों के फ़ोन आ गए और मैं गैर जिम्मेदारान लोक प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं अगर नुमाइंदा हूँ तो मेरे को दिल है, मेरा दिल दर्द करता है, लेकिन मैं हक कर भी क्या सकता हूँ। हाईकोर्ट ने कहा है और हाईकोर्ट के आगे किसकी क्या चल सकती है। लेकिन हमारे साहब हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं ये भी तो देखना चाहिए ना कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, तो स्लैब वाइज पैसे लिए जाते हैं, स्क्वायर फीट वाइज पैसे लिए जाते हैं, और जब अपनी बात आती है, अपना मामला आता है, तो अपनी कुर्सियां और अपनी चमड़ी बचाने के लिए कमिश्नर से लेकर एक क्लर्क तक का सारा अमला गरीबों को बेघर करने में जुट जाता है। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्डिंगें एक रात में नहीं बनी है, और अगर जांच करनी है तो इसके आजू बाजू में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे चल रही बिल्डिंग के ऊपर कमिश्नर ने ध्यान देना चाहिए। आज से पहले ही प्लिंथ पे अगर रोकोगे तो लोग घर नहीं खरीदेंगे। गरीबों का उसमें क्या, आखिर में मरता कौन है? जमीन वाला जमीन बेचता है, बिल्डिंग वाला बिल्डिंग बेचता है, फ्लैट वाला फ्लैट बेचता है, खरीदने वाला मर जाता है। खरीदने वाला कौन है? वो गरीब आदमी है। बात कही है, वो गरीब आदमी है। उस गरीब का क्या दोष है? उस गरीब का क्या दोष है? ये सवाल मैं आज नहीं पूछ रहा हूँ, जब से राजनीति में आया हूँ तब से पूछ रहा हूँ कि इलीगल बिल्डिंग को रोकना है तो प्लिंथ पे रोको, बनने के बाद उसको तोड़ने में। हमारे साहब गरीब की बात आपने की, हाईकोर्ट ने भी अपने उसी आदेश में इसमें बायर्स परचेसर जो गरीब तबके के होते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, वही सफ़र करते हैं, ये भी हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में। मेरे को लगता है कि हाईकोर्ट को ये जाके बोलना पड़ेगा कि कुछ कानून बनाओ ना। हाँ, कि भैया इतना इलीगल बनता है तो उसको न्यायिक सुविधा, न्यायिक प्रक्रिया में लाके उसको लीगल बनाने के लिए सरकार को भी आदेश दो। आदेश और इसके बाद ये होना नहीं चाहिए, ऐसा भी जिम्मेदारी है इलीगल बिल्डिंग की। कानून है, कानून बन चुका है सरकार का कि अगर इलीगल बिल्डिंग बनती है तो जिम्मेदारी किसकी है? तो हो रहा है वो कानून के हिसाब से और हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है। मैं उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन सर ठीक है, कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन घरों से निकाल के जिनको घर तोड़ा जा रहा है, लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिनके शहर तो हमारा सवाल बनता है। तो हमारा मैंने तो फैसला दे देता है कि कार्रवाई करके तोड़ दिया जाए। मैं अवार्ड साहब उसी हाईकोर्ट के आदेश के, मेरे साथी पत्रकार जो कह रहे हैं, उसी आप कानून के भी अच्छे जानकार हैं, ऑर्डर आपने पढ़ा है। मैं समझता हूँ कि मनपा के 35 साल के इतिहास में, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा आदेश कभी भी आया नहीं था। ऐसा आदेश उस पूरे न्यायिक आदेश में आया है। ऐसा आदेश मैंने कभी भी पढ़ा नहीं था। कुछ इज्जत बची है ठाणे मनपा प्रशासन की। बात यही है, एवी के कंपाउंड के बहाने बात ये है कि सिर्फ इधर नहीं चालू, पूरे थाने में चालू, पूरे ठाणे में। तो नौ के नौ प्रभाग से महापालिका आयुक्त इसके ऊपर क्या करने वाले हैं? सवाल सिर्फ इसका नहीं है, सवाल उन सभी गरीबों, उसमें उसने थाना सिटी का है। यस, थाना सिटी का, थाना सिटी में जो पूरे शहर में पूरा मनपा क्षेत्र हो। ये बात इतनी आसान नहीं है। ये बात बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसको सरकार को भी इसमें दखल देनी चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल इतना ही है, ये 17 बिल्डिंग नहीं है, ऐसी 1700 बिल्डिंग पूरे थाना में चालू है। उसका क्या करने का? सर आखिरी बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, आप एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के, भले आप नुमाइंदे नहीं है, लेकिन आपका करीब का इलाका है, उनसे कोई रिक्वेस्ट करेंगे इस मामले में? बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये आता नहीं है। आपने कई बार ना, मेरे को बात करने दो ना बहन, जरा बीच में बात काम करो ना। पर एक जिम्मेदारान होने के नाते, जैसे लकी कंपाउंड में भी पहले भाग के जाने वाला मैं ही था, मेरा कोई संबंध नहीं। तभी भी क्या राजनीति हुई आपको मैं नहीं बताना चाहता हूँ। इधर भी लोक प्रतिनिधि कोई और है। इंसानियत के नाते जब कोई रोता है मेरे सामने, तो वो कोई भी हो, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, हमसे देखा नहीं जाता है तो हम बीच में आ जाते हैं। पर ये मामला ऐसा है कि ये मामला कोर्ट के दायरे में आ गया।
अब जब कोर्ट आदेश देता है तो कोर्ट का आदेश ये लॉ ऑफ द लैंड है, इस भूमि का वो कानून है, तो उसके खिलाफ बात करना इतनी हिम्मत तो मेरे में क्यों? सर आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मगर आज यहाँ पर जो 17 बिल्डिंग उद्ध्वस्त हो गई उनके लोगों के लिए आप किस तरीके अरे से मैं मदद पूरे कर रहे हैं? भारत में कहीं पे भी अन्याय होता है तो बात आप करता नहीं, हूँ, अनधिकृत तो ये के बारे में इसकी आवाज बात उठाएं। मुझे मत बताओ। नहीं, आज सर। शनि शिंगणापुर में लोगों को काम से निकाला गया है, मैं पहला आमदार हूँ जिसने आवाज उठाया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सर गरीबों के लिए मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज पहुंचाएंगे। मैंने ऑलरेडी मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया है कि कुछ ना कुछ कानून करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो पूरा इलाका तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि सरकार के अधिकारियों ने जो आंख मिचोली का खेल खेला है उसकी वजह से ये होगा।